एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का ये पहला क्वेश्चन। इसमें एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो ग्राउंड से और एक पोल से इस तरह से बनी हुई है कि ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मान लो ग्राउंड के सी पॉइंट से यहाँ पर और पोल के ए पॉइंट से ये बनी हुई है। तो हमने ये बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी होगी। तो मान लो पोल की हाइट h है, ये h हाइट हमने पोल की ले ली है। तो यहाँ इस ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं 90 डिग्री का, इसमें तो परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, ये ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी और ए सी और इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा की जगह 30 डिग्री है। ए बी की जगह हम एच ले लेते हैं, ए सी 20 हो गई और इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से हम इसको ये भी कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू 20/2 और ये आ जाएगी एच इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी पोल की जो हाइट आ गई है वो 10 मीटर आ गई है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को सिर्फ जो है ट्राइंगल का डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसमें 90 डिग्री का अधिकतर ट्राइंगल होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में एक पेड़ है जो कुछ ऊंचाई से टूट कर जमीन से जो है टच हो जाता है ग्राउंड से, और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये ए बी, यहाँ पर मैंने एक पेड़ की हाइट ले रखी है जो टोटल एच है, और यहाँ h1 ऊंचाई से ये पेड़ टूट जाता है और ग्राउंड डी पर टच हो जाता है। तो जो ये टूटा हुआ पोर्शन है वो h2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी h1 प्लस h2। तो सबसे पहले हम h1 निकालते हैं, उसके बाद हम h2 निकालेंगे और दोनों को प्लस करके फिर ये टोटल पेड़ की हाइट हो जाएगी। तो सोल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ये ए सी डी में, तो एच अपॉन ये 8, ये बेस है, ये दे रखा है। यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर ये टच होता है ग्राउंड से। तो h1 अपॉन 8 इज इक्वल टू यहाँ पर tan 30 डिग्री आ जाएगा, और h1 अपॉन 8 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3। सिमिलरली हम इसमें h2 भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल, ये बेस हो जाएगा 8 और h2 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 8 अपॉन h2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ठीक है, और 8 अपॉन h2 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर आ जाएगा ये h2 √3 इज इक्वल टू 8 × 2, यानी h2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। तो इस तरह से ये h1 और h2 हमारे पास दोनों आ गए। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा h1 प्लस h2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 16 अपॉन √3। ये हो जाएगा 24 अपॉन √3। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर जो है √3। तो ये इसको हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 √3। तो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक टावर है, मान लो इस टावर को हम h हाइट का मान लेते हैं। ये ए बी ये टावर है और ये सी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ग्राउंड के इस पॉइंट से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और ग्राउंड के इस पॉइंट से इस टावर का डिस्टेंस 30 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। तो जितने भी ये हाइट एंड डिस्टेंस या इस चैप्टर के जो ये क्वेश्चंस हैं, इन सब में हम राइट ट्राइंगल को लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल है ABC, इसमें परपेंडिकुलर जो है ये हाइट h है और बेस इसका 30 है। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये हमें निकालना है, ये हमें दे रखा है, तो इसके बीच रिलेशन हो जाएगा ये h अपॉन
30, h अपॉन 30 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इसमें दे रखा है, ठीक है। तो h अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3 और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने में नीचे अंडर रूट में जो क्वांटिटी होती है उसको हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 30 √3 और इसी को जो है कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 10 √3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट जो है टावर की कितनी हो जाएगी 10 √3। आप इसको जो है डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 10 × 1.732। तो इस तरह से ये आंसर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 9.1 का, इसमें ये दे रखा है कि एक काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से। मान लो ये ग्राउंड का ए पॉइंट है और ये बी और ये सी, तो ये जो हाइट है ए सी ये 60 मीटर इसमें दे रखी है, ठीक है। और ये जो ये बी सी है ये काइट की स्ट्रिंग है, काइट की स्ट्रिंग, और इसमें लिखा हुआ है कि नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें स्लैकिंग नहीं है, बिल्कुल ही टाइटली है, ये खिंची हुई है। तो इस हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ हम इसको एल कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है और यहाँ से जो ये एंगल बना रही है ये स्ट्रिंग विद द ग्राउंड दैट इज 60 डिग्री। तो हम जो है हमें देखो निकालना ये एल है और हमें ये हाइट दे रखी है और ये एंगल दे रखा है, तो इनके बीच हम रिलेशन बनाएंगे। तो देखो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा का इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से हम पहले एक ट्राइंगल लेते हैं। ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा, और ए सी की वैल्यू हमारे पास है 60, ठीक है। और यहाँ पर ये बी सी एल है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दिस इज साइन 60। तो 60 अपॉन एल इज इक्वल टू √3/2। तो अब हम क्या कर देंगे इसको, यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम एल इज इक्वल टू 60 × 2/√3 यानी 120/√3। इसी को रेशनलाइज करते हैं हम, तो रेशनलाइज करने में नीचे की क्वांटिटी को अंडर रूट की क्वांटिटी को हटा देते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120/√3 और यही आ जाएगा आपका 3 4 जा 40/√3। तो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ द काइट, दिस BC। तो ये जो है हमारे 40/√3 ये हमारा आंसर आ चुका है।